हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप विद स्टडी में। हम लोग एक वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि घटना चक्र में मतलब किस टाइप का क्वेश्चन हमारे हैं, और हम लोग पाषाण काल के विषय में पूरा जितना भी उसके क्वेश्चन आंसर थे पूरा पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग जो है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को पूर्व के जो भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनका हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, जिस वजह से हम लोग पढ़ते रहते हैं मगर होता जाता कुछ नहीं है। तो इसीलिए अगर आप लोग कंपटीशन में अभी नए हैं या तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं साल 2 साल 3 साल 4 साल से, तो आप लोगों को मेरी राय यही है कि अगर आप लोगों का अभी तक अगर प्री भी नहीं निकला है, अगर आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम कर अभी तक अगर आपका प्री नहीं निकला है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप मेरे साथ पढ़िए और हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन आंसर ये पढ़ाया जा रहा है इसको आप तैयारी कर लीजिए, करंट की तैयारी कर लीजिए। और मैं 1 या 2 ऑथेंटिक बुक बताऊंगा, बस 1 या सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, सिर्फ आप जो है भूगोल और इतिहास आप इतना पढ़ लीजिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे करके चले आएंगे, प्री आपका कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग गलती यही करते हैं कि हमारा जो भी क्वेश्चन आता है मेनली सारे घटना चक्र से रिवाइज हुई होते हैं या तो कोरिलेट होते हैं। तो कोरिलेट क्वेश्चन को हम लोग देखते ही नहीं हैं, बस हम लोग उसी को ऑथेंटिक बुक पढ़ते रहते हैं और उसी में नोट्स, कोचिंगों के नोट्स उसको देखते रहते हैं। जो मेन चीज़ जो होना चाहिए टॉपिक उसको हम देखते ही नहीं हैं। तो आप लोगों को देखना यही है कि घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको आप सॉल्व करिए, अच्छे सॉल्व करिए। चाहे आप मेरा वीडियो देख करके सॉल्व करिए, चाहे आप बुक खरीद करके सॉल्व करिए, कैसे भी करके करिए। आप करंट पढ़िए, 1 साल का आप करंट पढ़िए। करंट पढ़ने के बाद आप जो है उसके बाद आप जो है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ लीजिए और महेश वर्णवाल जी की जो है जियोग्राफी पढ़ लीजिए। सिर्फ अगर आपका 2 टॉपिक अगर कंप्लीट हो गया तो आप कोई भी बुक मत पढ़ेंगे तो भी आपका जो है प्री कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इसका जो है जीएस है ना, इसका जीएस एकदम जान है। इसका पॉलिटी आप पढ़ लेंगे तो आपका पॉलिटी, हम तो कहते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों उसके क्वेश्चन अच्छे आते हैं, इसीलिए पढ़ना उसको बहुत ज़रूरी है। और जियोग्राफी के भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं और हिस्ट्री के भी अच्छे आते हैं। मगर आपको दोस्तों घटना चक्र का अगर आपको बिग साइंस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये गारंटी है। इसीलिए आप लोग घटना चक्र का पूरा सार पढ़िए। पूर्वावलोकन का पूरा नया आ गया है 2021 का, उसको आप लोग ले लीजिए और पढ़िए, पूरा पढ़िए। मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है अगर आप इसको अगर देख लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो 200% आपका कोई नहीं रोक सकता। मगर अगर आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक और कंपटीशन सोच रहे हैं, बस दिन रात लंबी सोच रहे हैं कि कंपटीशन हमारा प्री निकल जाए, आरओ का प्री, आईएएस का, आईएएस पीसीएस और यूपीएसआई, कोई भी XYZ लेखपाल, आप इसके लिए सभी के लिए ज़रूरी है। और अगर आप इसको अगर देखेंगे तभी होगा आपका। चलिए हम लोग टाइम न जाया करते हुए देखते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। हमारा क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे होता है? संस्कृति पे होता है। दोस्तों मानव समाज हमारा विशिष्ट संस्कृति स्थिति जो भी है, ये भी एक परंपरा होती है। हमारा कोई भी, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे न्यूजीलैंड है, कोई भी देश है, चाइना है, हर जगह एक अपनी अपनी एक परंपरा है। हम लोग हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म में एक संस्कृति है, हमारे पूर्वजों की संस्कृति एक चली आई है, उसी से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसी का हम लोग पालन करते हैं, उसी के हम लोग
जो भी है त्यौहार हैं, जितने भी उपक्रम होते हैं, सब उन्हीं के अनुसार मनाते हैं। रीति रिवाज हर तरह का जो भी होता है हम लोग उसी से करते हैं और उसी में हम लोग रमे हुए हैं, उसी में हमारी आने वाली पीढ़ी भी रमी रहेगी। इतना इसमें अद्भुत आनंद है कि और कहीं है ये नहीं है। तो मानव समाज दोस्तों विलक्षण है, क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर होता है। इसका देखिए विस्तृत आप लोग पढ़िए। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप अपने एक जनरल अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आजकल जो एक हाईटेक सिटी बन रही है, जो भी हाईटेक सिटी बनती हैं, जो भी एक कंपनी लेती है 4-6 बीघा 10 बीघा ज़मीन, वहाँ पे एक हाईटेक सिटी का निर्माण करती है, 2-4-6 बिल्डिंग, वहाँ पे एक व्यवस्था टाइप का रहता है कि यहाँ पे सिर्फ आवास होगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पे म्यूज़ियम होगा, यहाँ पे वाहन पार्किंग की व्यवस्था होगी, यहाँ पर ये कार्यालय होगा। तो ये हर तरह का एक सिस्टम होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो भी थी हमारी, वो भी एक सिस्टम के रिगार्डिंग थी। वहाँ पे भी एक सिस्टम था, सिस्टम के अनुसार आपको हर चीज़ मिलेगी। कैसे वहाँ पे क्या व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था A to Z, हर चीज़ का वहाँ पे पैमाना था, हर चीज़ का वहाँ पे साइंस का पूरा यूज है वहाँ पे। अगर आप लोग देखेंगे आजकल तो कुछ है नहीं, बस एक ग्राफ मिलता है कि यहाँ पे ईंट कैसे थे, मनका कैसा था, क्या था कुछ। वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों तो एकदम हाईटेक आजकल की सिटी के हिसाब से थी। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी एकदम से हाईटेक थी। आज के हिसाब से उतना तो दोस्तों आज भी हम लोग जो है वो नहीं है जितना कि वो थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से है। आद्य ऐतिहासिक युग का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। इसमें कोई ऐसा पूर्वजों का कोई वैसा वो नहीं था, ठीक ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी गैर आर्य थी। और इसका यहाँ पे एक फंसाने वाला क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आर्य था कि नहीं था, इससे इस सभ्यता से कुछ नहीं है, ये फंसाने टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको जो है क्वेश्चन के अगर मोटिव का अगर समझ में आ गया ना तो आपको क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को जो है बनाना सीखिए कैसे होता है। सिंधु घाटी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। कारक क्या है दोस्तों? यहाँ पे मृदभांड वगैरह मिले थे दोस्तों, ठीक ना। इसका विस्तृत है, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग कालों में आए हुए मृदभांडों की सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड भी जो आज के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ये जो है इसमें ऑप्शन होगा सभी होगा, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधा तो थी ही, यहाँ पे चित्रलेखीय लिपि भी थी, यहाँ पे लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान था, बहुत ही अच्छी बाजार लगती थी दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी।
वैदिक सभ्यता दोस्तों अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आप लोग जानेंगे अभी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण थी। यहीं पे 2 क्वेश्चन हो गए। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, 3 क्वेश्चन हो गए। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों से ज्ञान से युक्त थे, 5 क्वेश्चन हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आपको वैदिक सभ्यता के लोग जो है लोहे के ज्ञान, लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से जो है यहाँ पर ये जो है इसके ज्ञान से युक्त थे, मतलब इनकी जानकारी थी। मगर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे यहाँ पर लोहे के ज्ञान का जो है जानकारी नहीं थी। देखिए इसी से आपको कितने अच्छे क्वेश्चन जो है कवर होते रहे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? पूरा तात्विक खुदाई है, और यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, शिलालेख कोई है ये नहीं है अभी भी। पक्की ईंट पर मोहरों का अंकित, ये तो इससे मतलब ही नहीं है। उपयुक्त तो सभी, ये सारे कुछ ऐसा आंसर जो है गलत हैं। ये सिर्फ पूरा तात्व खुदाई हुई होगा, ठीक ना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो कौन प्रकाश डालता है देखते हैं हम लोग। पूरा तत्व संबंधी खुदाई जो है यही हमारा प्रकाश डालता है। शिलालेख कोई है नहीं, बर्तनों पर मोहर से कोई मतलब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ से कोई मतलब नहीं है, तो यही पूरा तत्व खुदाई संबंधी से है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई हैं, क्या पाई गई हैं? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, ठीक ना। इसका विस्तृत है दोस्तों। सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ पर प्राप्त पुरावशेष बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार आदि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं, क्योंकि सिंधु लिपि का अभी तक वाचन नहीं किया जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्त कौन सा इसमें जोड़ा सही नहीं है, आप लोग बताइए। इसमें कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं होगा? देखिए, एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली, ठीक ना। EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। अमलनंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्व के परिणाम स्वरूप। इसमें जो होगा अब यही होगा, यही जो है नहीं सही जोड़ा है, और सब सही है। हाँ देखिए यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं बताइए? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में मिलते हैं, वैदिक संहिताओं में, चांदी के हाथ सिक्कों में। नहीं, इसमें हड़प्पा संस्कृति ही सही है। और हड़प्पा वासियों की चांदी की जानकारी थी, वो लोग जो है सिक्का वगैरह बनाते थे, और वहाँ पर इसी से आदान प्रदान होता था, और वहाँ पे मोहरें वगैरह चलती थी, तो धातु वगैरह की जानकारी वहाँ पे थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जवार और अजमेर खानों में चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। चांदी के अन्य प्रमुख स्रोत मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए अफगानिस्तान और ईरान थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? लाल रंग का दोस्तों होता था। वहाँ पे और कोई अभी रंग ही नहीं विकसित था तो मगर लाल रंग विशेषत था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से
चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का निर्माण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा तो सर उस समय पूर्वार से ही माना जाता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा यही होगा, पूर्वार। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्वार काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ साथ अनेक सिंधु पूरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में रूपांतरण नहीं हुआ? तो इसका ऑप्शन जो होगा ए है। ठीक ना। हड़प्पा संस्कृति मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें जो है सूची 1 है, सूची 2 को इसको जो है सुलेमित करना है और इसके बारे में जो है हमें वो क्वेश्चन को देखिए। आपका लोथल जो है कहाँ पे हुआ था? गोदी बाड़ा संबंधित है। और काली बंगा जो है दोस्तों ये जुता हुआ खेत ही होगा। और धौलावीरा में दोस्तों क्या हुआ है? धौलावीरा में ये जो है यहाँ पे हड़प्पन लिपि के अक्षर एवं 10 का शिलालेख है। यहाँ बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृतियाँ हैं। तो इस तरह हमारा आंसर जो होगा दोस्तों बी होगा, सही है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कब की गई थी बताइए? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, कब कहाँ की गई थी? चलिए नहीं जानते हैं, ध्यान लीजिए। कालीबंगा में देख लीजिए इसको, यहीं पे भी था। कालीबंगा में देखिए जुता हुआ खेत। इसी टाइप के देखिए दोस्तों कितना नॉर्मली देखिए, ये IAS 2002 में आया था और ये जो है UPPCS 2005 में आया है। तो दोस्तों 100% क्वेश्चन रिपोर्ट होता है। ठीक ना। इसीलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये है देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करिए। 17 नंबर क्वेश्चन है और आपको इसमें क्या करना है? सूची 1 और सूची 2 को इसमें सुलेमित करना है। हड़प्पा जो है कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के तट पे है। और हस्तिनापुर कहाँ है दोस्तों? सबसे गंगा नदी पे है। नागार्जुन कोंडा ये जो है कृष्णा नदी है। और ये पैठन जो है गोदावरी है। ठीक ना। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पे है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी है, पैठन गोदावरी नदी इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को इसको भी सुलेमित करना है। हड़प्पा जो है दोस्तों कहाँ पे है? हड़प्पा जो है कहाँ पे है? अभी हम लोग किए ही हैं, रावी नदी के तट पे है। और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा जो है सतलज नदी के तट पे है। और लोथल कहाँ है? लोथल जो है भोगवा है, भोगवा नदी के तट पे है। और रोपड़ जो है घाघर पे। इस तरह हमारा आंसर होगा दोस्तों ए वाला। ठीक ना। हड़प्पा जो है रावी नदी होगा, कालीबंगा जो है घाघर पे हो गया, लोथल जो है भोगवा पे हो गया, रोपड़ जो है सतलज हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सभी लोग जो हम जानते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो। और इसकी लंबाई चौड़ाई के विषय में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इसकी लंबाई जो थी उत्तर से दक्षिण की ओर 75 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर 33 मीटर और लंबाई 11.18 मीटर थी, चौड़ाई फलाना थी, गहराई जो है 2.43 मीटर थी। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता वाले जो है दोस्तों, नगर नालियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी, हाथी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, ये नहीं थे, या ये जो है वैदिक सभ्यता के लोग इससे परिचित थे। सैंधव सभ्यता जो थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। इस काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार के उन्नत साक्ष्य मिले हैं। माता देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव सभ्यता में मिलते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि माता देवी की उपासना की जाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, सही बात है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, क्यों दोस्तों बताइए? हाँ, दोनों के लिए सही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के लिए जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, यस। अपने उद्योगों के लिए, सही है। इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा। दोस्तों अब जो है आप विस्तृत पढ़िए अपने से। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? सुमेल नहीं है, किसका नहीं है? आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में ही है, लोथल जो है गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में। ना, अच्छा ये देखिए यहाँ पे राजस्थान में है। रोपड़ जो है पंजाब में, सही है। तो ये जो है कालीबंगन नहीं होगा, ठीक ना। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही युग्म नहीं है? ठीक ना, सही युग्म कौन सा नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा ये भी सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी ये नहीं सही है, डी होगा। एक क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर का जो है हम लोग देखेंगे मांडा जो है कहाँ है दोस्तों? ये जो है जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। ये देखिए मैंने जो है सब हाईलाइट किया हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? बताइए कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध, मोहनजोदड़ो होगा और चनुदड़ो होगा। ये हड़प्पा और सुरकोटदा नहीं होगा। सिंध का मतलब होता है दोस्तों, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो तथा चनुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में है तथा सुरकोटदा गुजरात में है, ठीक ना। चनुदड़ो के उत्खननकर्ता के निदेशक कौन है? तो सबसे आसान है, JH महके जी हैं। मोहनजोदड़ो, इसमें भी कई क्वेश्चन हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1931 में HG मजूमदार जी ने किया था। 1935 ईस्वी में
मैके जी ने उत्खनन करवाया था। मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी का खोज किया। चनुदड़ों में किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ ईंटें वक्राकार हैं, इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा है दोस्तों, अब यही है, ठीक ना। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी वर्तमान साहिवाल ज़िले में स्थित है। यह जो है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो दोस्तों इसका कहाँ सौराष्ट्र है? रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे, ठीक ना। दघेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल थी। कहाँ की थी? पंजाब की थी। दघेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दघेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो आर्यों के आगमन का काल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बताइए। लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोरवा नामक नदी के तट पर सरगोवल गांव में 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज SR राव जी ने 1954 ईस्वी में की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? बताइए। भोगवा नदी पर है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पुरातत्व रंगनाथ राव के नेतृत्व में 1957 से 58 में खुदाई कराई गई थी। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कौन सा था? लोथल था। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से पतन का बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूरब में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा है बंदरगाह? हड़प्पा का लोथल है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी कालीबंगन भी है, रोपड़ भी है, ये पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र जो है महाजनपद कालीन की एक प्रमुख नगर है, वहाँ का नाम है, इससे कोई मतलब नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल, हाँ सबसे बड़ा कह रहा है, राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो के बाद स्थल है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है। नेक्स्ट है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, ये तीनों नदी थे। गंगा जो है दोस्तों बहुत नीचे है, वहाँ से गंगा जी से कोई मतलब नहीं है। और विस्तृत में भी जो है आप लोग देख लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर से झेलम नदी के पूरब तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदी जो है तो शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। यद्यपि झेलम के तट पर भी सिंधु सभ्यता संबंधी कोई विशिष्ट उत्खनित स्थल नहीं है, तथापि सामान्यतः झेलम के पूर्वी तट को सिंधु सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है।
नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? मात्र शक्ति पे करते थे। बुक में दोस्तों बहुत ही विस्तृत दिया हुआ है इसके विषय में। यही इतना ही बहुत है, इतना पढ़ लीजिए, बहुत है। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मात्र देवी की उपासना एवं व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृण मूर्तियाँ, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है उससे नारी शक्ति उपासना के प्रवचन के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? पशुपतिनाथ की। वो जो है एक ऋतिक रोशन की जो पिक्चर है, अगर आप लोग देखे हैं तो उसमें देख लीजिएगा, ऋतिक रोशन भी जो है लगाए रहता है पशुपति, उसी की जो है पूजा होती। उसमें देखे होंगे गुफा में गया था, अंदर पूजा होती रहती थी। चलिए, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे, जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर जिस पर योगी की आकृति बनी है। इस योगी के दाईं ओर चीता और हाथी और बाईं ओर गैंडा पर भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इससे रुद्र शिव से संबंधित किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रस्तर लिंग की भी आकृतियाँ प्राप्त होती हैं जो शिव पूजा से संबंधित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? सर जॉन मार्शल जी थे। सर जॉन मार्शल जी थे। इसका ऑप्शन जो होगा सही बी होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 है ये में दयाराम साहनी जी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन माटकुमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। लगभग अगले वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी हैं, और तो कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो हड़प्पा दयाराम साहनी जी हैं, लोथल एस.एस. राव है, सुरकोटदा जे.पी. जोशी हैं, धौलावीरा के जो हैं वो दूसरे हैं, यही होगा। इसमें ऑप्शन में देखिए, हाँ S.R. बिष्ट जी हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद थे जो उनके महत्व को नहीं समझ पाया था। कौन था? ए कनिंघम जी थे। ये जो है महत्व को नहीं समझ पाए थे। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीले को खींच की थी, परंतु वह हड़प्पा के टीले को महत्व को नहीं जान सके थे। तत्पश्चात जॉन मार्शल के दिशा निर्देश के रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के टीलों का विस्तृत उत्खनन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ये जो है हड़प्पा और ये भी स्मिथ जी हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो ही है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है बताइए? पहले क्या आया था? बताइए? पहले आई थी नगर और संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। इसी तरह जो है हड़प्पा, ठीक ना। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था दोस्तों। चांदी और सोना वगैरह बहुत बाद में आया है, ठीक ना।
हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल में मिला है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि वस्तुएं तो मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनावली। ऑप्शन जो होगा इसका दोस्तों ये होगा डी होगा, ठीक ना। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख ही रहे हैं, हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थल घाघर एवं उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है। इसी प्रकार इसका ऑप्शन होगा ये डी होगा। 53 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों जो है कथन और कारक, इनका सही आप जो है चयन तभी कर पाएंगे जब इसके विषय में सही जानकारी होगी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीगंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बताइए। सही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं ये, ठीक ना। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। हाँ किया था। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था दोस्तों, सारी धातुओं को पता नहीं था मगर कुछ का तो था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बात तो सही है, विलुप्त तो हो ही गए हैं, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता तो फिर से तो अब ला नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। हाँ ये भी बात सही है कि इसका खुदाई हम लोगों के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, तभी ये चीज़ें पता चली हैं। तो इसका मतलब होगा ए और आर दोनों सही हैं, ठीक ना। स्पष्टीकरण नहीं है, यह बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धवलावीरी से मिले हैं। तो इसका आंसर जो होगा बी वाला होगा। धवलावीरा हड़प्पा स्थल की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। वह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। इसकी खुदाई 1992 में SRS बिष्ट और उसके सहयोगी ने की। धवलावीरा से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा स्थल की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में 7 मीटर गहरा और 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। धवलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, कहाँ है? गुजरात में है। कौन सा हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त है? तो वो है दोस्तों धवलावीरा। धवलावीरा जो है दोस्त गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पन नगर है। यह नगर आयताकार बना है। इस नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन हमारा है 58, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से? धवलावीरा से। धवलावीरा एक विशाल जलाशय मिला है जिसका आकार 80.4 मीटर से इंटू 12 मीटर और गहराई 7.5 मीटर है। इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धवलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है।
क्वेश्चन नंबर है 59। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, वो कौन सा है? प्राप्त हुआ है तो मानव शवाधान, पशुओं के शवाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार, इसका होगा दोस्तों यही होगा मानव। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौट तहसील के सोनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल में से दोस्तों जो लोग बागपत के होंगे वो लोग तो जान ही रहे होंगे इसके विषय में, वो आखिर एक्चुअल स्थान क्या है। इन शवाधान के साथ दैनिक उपभोग की वस्तुएं भी मिली हैं जिनमें गहने प्रमुख हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, कहाँ किया गया? भारत में किया गया। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के स्रोत की प्राप्ति हुई। भारत में कपास यूनान गई, जिसे यूनान हिंडन के नाम से पुकारते हैं। क्या बात है। भारत में कपास की खेती का आरंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। 61 क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है 1 है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थी, वर्चस्वशाली नहीं थी। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध से घोड़ों द्वारा खींचे हुए रथों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों इसमें जो होगा, हाँ, देवी देवताओं बस ही होगा और इसमें ऐसा कुछ नहीं था। निम्न 63 क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में उत्खनित में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें कुबड़ वाला बैल, कुक्कुट, मान, वृषभ की आकृति वाली मोहर भी शामिल थी। क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 64। निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहन पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का दोस्तों नहीं मिलता है, बैल भी मिलता है, हाथी मिलता है, भेड़ भी मिल रहा है, मगर घोड़ा का नहीं मिलता है। 65 क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, हाथी, गाय, शेर का नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 66। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, लास्ट हो गया है। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरी सींग वाले देवताओं का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। संभवतः बकरी की बलि देना एक चित्र में अवशिष्ट है। अब ये तो तब की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की एक प्राचीन सभ्यता का आकार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता।
मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी, भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। नेक्स्ट है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। कौन सी थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरियन, चीन थी हमारी सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी आरंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो दोस्तों हमारे इसमें क्वेश्चन थे 68। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो है इसको नोट ज़रूर करेंगे। नोट करके दोस्तों अगर आप लोग बार बार 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आप लोग 100 में 110% ज़रूर नोट करिए, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे तो फ़ायदा इसमें बहुत ही है। इससे अच्छा कोई नहीं है, ना कोई समझा पाएगा, ना कोई आपको बता पाएगा। इसीलिए अगर आप लोगों को वीडियो दोस्तों बहुत पसंद आ रहा है तो जो है चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है, मुझे और भी वीडियो बनाने का वो होगा और आप लोगों के लिए पर डे नई वीडियो लाई जाएंगी। तो इसमें आप लोगों को बताना यह है कि हम लोग सारी चीज़ें अब हमारे चैनल पे मिलेंगी। बहुत जल्द इसको पूरा किया जाएगा। 4-5 दिन में तो हम सोच रहे हैं कि हिस्ट्री का पूरा वीडियो डाल दिया जाएगा और सारे सब्जेक्ट का 20-25 दिन में पूरा किया जाएगा। इसीलिए आप लोग जो है रेगुलर देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।